जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरी का सेकेंड पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? दोस्तों, आपको एक चीज इसमें पता होना चाहिए कि जैसे देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी हमारे पास हो वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, यानी जितने भी वर्ष पूर्व हो तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। और दूसरा क्या है, वर्ष पश्चात, यानी कितने वर्ष बाद हो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात, तो हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या निकालना है इसमें? नूरी और सोनू की आय निकालनी है। यानी जो चीज हमने निकालनी होती है उससे पहले हम मान लेते हैं। माना माना नूरी की आयु कुछ ही मान लो दोस्तों, मैं मानता हूं x वर्ष। और दूसरा क्या निकाला मैंने? सोनू। और माना सोनू की आयु y वर्ष। ये हमने मान लिया दोस्तों। आप प्रश्नानुसार देखो दोस्तों, अब क्या बोला हमसे? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व, मैंने पूर्व के लिए क्या बता रखा दोस्तों? माइनस लगाते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं दोस्तों? जितने वर्ष नूरी की आयु घटाएंगे उतनी वर्ष हमने सोनू की आयु घटानी होगी। यहाँ कितने वर्ष से घटा रहे हैं? 5 वर्ष। लेकिन सोनू की आयु भी कितनी घटानी पड़ेगी? 5 वर्ष से घटानी पड़ेगी। आए समझे दोस्तों? चलिए देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी नूरी की आयु में से कितना घटाना हमने? 5 वर्ष। नूरी की आयु कितनी मानी मैंने? x वर्ग। x में से पूर्व के लिए क्या होता है दोस्तों? माइनस, माइनस का साइन लगता है। और कितने वर्ष घटाने? 5 वर्ष, यानी x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर सोने की आयु की 3 गुनी हो जाती है। यानी दोस्तों, हमने 5 वर्ष हमने सोने की आयु से घटाया है, तो हमने सॉरी 5 वर्ष हमने नूरी की आयु से घटाया है। ऐसे ही हमने 5 वर्ष किसकी आयु में से घटाना होगा? सोने की आयु से। अब देखो दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुना थी? 3 गुना थी। आया समझो दोस्तों? हम क्या कर रहे हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में? जितना वर्ष हमने नूरी की आयु में घटाया है उतना वर्ष हमने सोनू की आयु में घटाया है। आया समझो दोस्तों? कुछ सब नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब हम इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3। पहले 3 को किससे गुणा करेंगे? y से, 3y। फिर माइनस 3 गुणा 5 15। आप क्या करेंगे दोस्तों? चर वाली चीजें एक साइड लाएंगे और अचर वाली एक साइड। यहाँ चर क्या है? x और y, यानी x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? -15। ये -5 यहाँ क्या होगा? यहाँ आके क्या होगा? ये +5 होगा। अब देखो दोस्तों, x माइनस 3y बराबर क्या हो गया दोस्तों हमारा? माइनस प्लस माइनस घटेगा। 15 में से 5 घटाए 10, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का। क्यों लगेगा? क्योंकि ये 15 संख्या बड़ी है हमारी। ये होगी दोस्तों हमारी समीकरण 1। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों दूसरा स्टेप क्या बोला हमसे? फिर क्या बोला दोस्तों? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? मैंने आपको बता रखा है प्लस। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? नूरी की आयु क्या मान की मैंने? x वर्ष। 10 वर्ष पश्चात दोस्तों देखो, यानी मैंने दोस्तों आपको बता रखा है कि जितना वर्ष हम नूरी की आयु में बढ़ाएंगे ना, उतना वर्ष हमने किस में बढ़ाना पड़ेगा? सोनू की आयु में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ नूरी और सोनू की आयु में कितना वर्ष बढ़ा रहे हैं हम? 10 वर्ष। यानी हम पहले 10 वर्ष किसमें बढ़ाएंगे? नूरी की आयु में बढ़ाएंगे। और 10 वर्ष किसकी आयु में बढ़ाएंगे? सोनू की आयु में। यानी दोनों साइड हमने बराबर आयु बढ़ानी है। पश्चात के लिए क्या होता है दोस्तों? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए क्या लगाते हैं हम? प्लस, दोनों की प्लस लगाएंगे।
कितना बढ़ा रहे पहले, यहाँ 10, यहाँ 10 बढ़ा रहे, कुछ स्टॉप नहीं है दोस्तों। फिर क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी। यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु ये सोनू की आयु की कितनी गुना थी, कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जो नूरी है ना, उसकी आयु सोनू की आयु से कितनी हो जा रही है, 2 गुनी। आज समझे दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ स्टॉप नहीं है दोस्तों। x प्लस 10 बराबर, पहले 2 इससे गुणा होगा, फिर 2 इससे होगा, पहले 2 गुणा y 2y प्लस 10, 2 गुणा 10 2 दशम 20। अब हम चर वाली चीजें एक साइड लाएंगे, x ये माइनस 2y यहाँ आएगा, प्लस 2y यहाँ आएगा, माइनस 2y बराबर, यहाँ क्या बचा है 20 और माइनस 10 यहाँ से आएगा। अब देखो दोस्तों, x माइनस 2y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 में से 20 में से 10 घटाए 10, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है, हमने सिर्फ इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम पे आता है। आप एक बार अच्छे से देखना, इसलिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने 2 समीकरण निकाल दी, यहां से हम x और y का मान निकालेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि हमने यूज कर दी। चलिए दोस्तों, इस समीकरण को हल करते हैं। दोस्तों हमने 2 समीकरण निकाल दिए। पहली है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। दोस्तों हमें इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके आंसर निकालना है। यहाँ प्रतिस्थापन विधि नहीं लगानी है दोस्तों, हमने विलोपन विधि से हल करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि सभी क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखो दोस्तों, हम विलोपन विधि में करते क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि हम कोई भी एक चर लेते हैं और उनके गुणांक समीकरण 1 और 2 में क्या समीकरण 1 और 2 में बराबर करते हैं। कोई भी एक चर लो, जैसे हमने चर ले लिया क्या है, वो x का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 1 है। जैसे हम समीकरण 1 में 1 और 2 में x गुणांक को बराबर करते हैं, तो हम सीधे आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी इसका गुणांक सेम है, इक्वल है दोनों समीकरण में। देखो दोस्तों, समीकरण 1 और 2, अब देखो जब हम घटाएंगे ना दोस्तों, घटाएंगे, जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे ना, ये x वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। चलो घटाने पर हमने घटा दिया। यहां माइनस है, इसका उल्टा या अपोजिट साइन क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ क्या है, कुछ साइन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, यानी प्लस का उल्टा क्या, माइनस। अब देखो दोस्तों, घटाने पर प्लस x और माइनस से क्या हो जाए, कट जाएगा। अब देखो दोस्तों, माइनस 3y में से प्लस 2y घटाना है, आपको आना चाहिए माइनस 3y में से क्या घटाना है, बताओ, प्लस 2y। माइनस 3y प्लस 2y क्या होता है, देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे माइनस 3 बचा, यहाँ तो यहाँ क्या बचा, प्लस 2। अब देखो दोस्तों, y माइनस 3 और प्लस 2 क्या होता है, माइनस 1, तो y गुणा माइनस क्या होगा, माइनस y हो जाएगा। आए समझो दोस्तों, ये देखो माइनस 3y प्लस 2y क्या होगा, माइनस y। अब देखो दोस्तों, माइनस 10 और माइनस 10 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो दोस्तों, माइनस 10 और माइनस 10, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस 10 और माइनस 10 क्या होगा, माइनस 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारा 20 आ गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण रखो, मैं रखता हूं समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए दोस्तों 1 में रखते हैं। 1 क्या हमारी x माइनस 3, y का मान कितना है, 20, 20 को ब्रैकेट में लिखते हैं बराबर माइनस 10। अब देखो दोस्तों, x माइनस 3 गुणा 20, 20 दिया 60 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10, ये माइनस 60 इस साइड आएगा, क्या होगा, प्लस 60 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि 60 पड़ा है, 60 में से 10 घटा के क्या आता है, हमारा 50 आता है, तो x का मान आ गया 50। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए पहले किसकी आई थी, नूरी की, इसलिए नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, क्या मानी, नूरी की आयु मैंने x मान रखी थी, x बराबर x का मान कितना आ गया, 50, नहीं 50 वर्ष हो जाएगी। और सोनू की आयु
बराबर क्या मान रखा था हमने, सोनी की आयु y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 वर्ष। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 को डिटेल्ड वे यानी लॉन्ग विधि से करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 के चर के गुणांक सेम करके आंसर निकाल देते हैं, लेकिन है वही, लेकिन हम इसको थोड़ा लंबी विधि से करते हैं, आसानी से समझ कर करते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण हमको एक चर काटना है। जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तभी तो x कटेगा ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तभी तो ये चर x कटेगा ना। चल लिख लो दोस्तों। घटाएंगे कैसे दोस्तों, बाएं तरफ वालों के सभी चरों को एक साथ घटाएंगे और दाहिने वालों को एक साथ घटाएंगे। पहले क्या हमारा x माइनस 3y, x माइनस 3y में से क्या घटाना दोस्तों, घटाना क्या है माइनस, क्या घटाना हमने x माइनस 2y, x माइनस 2y घटाना है, बराबर दाहिनी तरफ क्या है -10। दोस्तों -10 में से क्या घटाना है, माइनस का साइन लगेगा, 10 घटाना है। देखो दोस्तों आप ब्रैकेट होंगे x माइनस 3y माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2y बराबर -10 -10। देखो दोस्तों अब x वाले टर्म एक साथ जोड़ेंगे, x में x जोड़ा, x में -1 जोड़ा क्या आता है 0 आता है, -3y प्लस 2y क्या होगा -y होगा, बराबर -10 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा। 10 में 10 जोड़ा क्या है 20, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान क्या गया दोस्तों हमारा 20 आ गया। अब y का मान कहाँ रखो आप, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, मैं रखता हूँ समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो दोस्तों रखते हैं x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 बराबर -10, x माइनस 20 गुणा 3 60 बराबर -10। अब देखो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, ये -60 यहाँ आएगा क्या होगा +60। दोस्तों पहले पूरा लिख देते हैं, -10 -60 यहाँ के क्या होगा +60 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ 60 पड़ा है, 60 में से 10 घटाए 50 आया दोस्तों। आप देखो इसलिए x क्या माना था मैंने नूरी की आयु, इसलिए नूरी की आयु क्या है x 50 वर्ष, और दूसरा क्या था सोनू की आयु y कितना निकला 20 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहली विधि से भी हमारा इतना ही आंसर आएगा और दूसरी विधि से भी इतना आएगा। दोस्तों विधि एक ही है, पहले मैं क्या करता हूँ कोई भी चर एक करके, चर की गुणांक एक करके काट दे रहा हूँ, वहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ डिटेल में बता दिया। जिस स्टूडेंट को पिछली विधि समझ में नहीं आई आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताने की आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।